ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड स्माइल को देखते हैं जो कि जल्दी में भागते हुए अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए क्लब जा रही होती है कि तभी वो ड्रामा के मेल लीड बैज से टकरा जाती है और उसकी बुक्स हाथ से गिर जाती है, जिसे बैज उठाकर उसे दे देता है और फिर वो भागते हुए लिफ्ट की तरफ आ रही होती है। लिफ्ट बंद होने ही वाली होती है कि उसमें हम ड्रामा के दूसरे मेल लीड कायरो को देखते हैं जो स्माइल के लिए लिफ्ट को रोक देता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। अब यहाँ कायरो को देखकर स्माइल को उस पर क्रश आ जाता है और अंदर भी वो उसे ही देखे जा रही होती है और मन ही मन में खुश हो रही थी। तभी अचानक से लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और लिफ्ट भी अटक जाती है, जिससे कि स्माइल बहुत डर रही होती है। वहीं कायरो इमरजेंसी बटन को दबाकर हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी खराब हो जाते हैं, जिस पर स्माइल जोर जोर से परेशान होकर चिल्लाने लगती है कि अगर वो लेट हो गई तो वो अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगी। जिसके बाद कायरो इमरजेंसी नंबर पर कॉल लगाकर हेल्प मांगता है, जहाँ वो बताते हैं कि वो जल्दी ही दोनों को रेस्क्यू करने आ जाएंगे। फिर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी लिफ्ट जोर जोर से हिलने लगती है, जहां स्माइल डर जाती है और फौरन कायरो को हक कर लेती है और उसके गोद में बैठ जाती है। और तभी लिफ्ट भी खुल जाती है, जहां उन्हें इस सिचुएशन में देखकर बाहर खड़े लोग कहने लगते हैं कि लगता है कि उन्होंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिससे कि स्माइल तो बहुत एम्बेरस हो जाती है। और क्योंकि स्माइल फॉर्म सबमिट करने में लेट हो चुकी थी, इसीलिए अब वो परेशान हो रही होती है कि उसे फिर से साल रिपीट करना पड़ेगा। जहां कायरो कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो उसका पियानो क्लब ज्वाइन कर सकती है, जिस पर स्माइल खुशी से मान भी जाती है। जहां दूसरी तरफ हम ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड लिज को देखते हैं, जो कि एक बार में गाना गा रही होती है। जहां शो खत्म होने के बाद लिज से एक लड़का मिलने आता है और उसे लालच देकर सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गुस्से में मना करके बाहर आ जाती है और अपने बॉयफ्रेंड जो कि बैज ही होता है उसे मैसेज करके पिक करने को बुलाती है, लेकिन वो बहाना बनाकर उसे मना कर देता है। अगले दिन लिज अपने दोस्त टैम से मिलती है, जो उसे बताती है कि बैज उसे चीट कर रहा है, लेकिन लिज तो उस पर यकीन नहीं करती। टैम बताती है कि उसे भी उसके एक दोस्त ने बताया कि उसने बैज को किसी और लड़की के साथ देखा है, लेकिन लिज फिर भी उसके बात पर भरोसा नहीं करती। दूसरी तरफ बैज अपना शूट कर रहा होता है और स्माइल भी वहाँ अपना स्टिक पकड़ने का काम कर रही होती है। और फिर ब्रेक में स्माइल की फ्रेंड ओनी उसके लिए जूस लेकर आती है और उसे देती है, जहाँ उसकी नजरें बैज पर जाती है तो वो उसके लुक्स पर फ्लैट ही हो जाती है और स्माइल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मिलवाए, लेकिन स्माइल कहती है कि उसने कभी बैज से बात नहीं की, वो दोनों सेम फैकल्टी में नहीं है। फिर दोनों रूम में बातें कर रहे होते हैं, जहां ओनी स्माइल को अपने क्रश कायरो को अपना लव कन्फेस करने के लिए कहती है, तो स्माइल कहने लगती है कि वो कन्फेस क्यों करे। जहां ओनी उसे अपना प्रॉमिस याद दिलाती है कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि दोनों हमेशा सुख दुख में साथ रहेंगे और एक साथ बॉयफ्रेंड भी बनाएंगे। जहां ये प्रॉमिस उसने पेपर पर लिखा होता है और लिपस्टिक से दोनों के फिंगरप्रिंट्स भी लगाए होते हैं। स्माइल ओनी से कहती है कि वो कायरो को जानती भी नहीं है, तो वो उसे कन्फेस कैसे कर सकती है। तो ओनी उसे प्रॉमिस का रूल पढ़कर दिखाती है कि उसमें ये भी लिखा था कि अगर वो कोई बीएफ नहीं बनाएंगे तो हमेशा उन्हें सिंगल ही रहना पड़ेगा। जिस पर स्माइल कहने लगती है कि नहीं, उसे सिंगल नहीं रहना, और फिर उस पेपर को ओनी से छीनने लगती है, जिस बीच वो फट जाता है, जिससे कि ओनी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर उसके लिए स्माइल कायरो को कन्फेस करने के लिए तैयार हो जाती है, जहां ओनी स्माइल को एक टॉय देते हुए कहती है कि वो उसे कायरो को देकर उसे कन्फेस कर सकती है, और उसके पास भी सेम वैसा ही टॉय होता है जिससे वो बैज को कन्फेस करने वाली होती है। अब अगले दिन ओनी बैज को टॉय देते हुए उसे कन्फेस कर देती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और बताता है कि उसकी ऑलरेडी जीएफ है, जिससे कि ओनी को बहुत हर्ट होता है। दूसरी तरफ कॉलेज में स्माइल भी हिम्मत करके कायरो को कन्फेस करने जा ही रही होती है कि उससे पहले ही वो उसे आते हुए देख लेता है, जहाँ उसके पूछने पर स्माइल कहती है कि वो उसे ऐसे ही देखने के लिए आई थी और उसे कुछ जरूरी बात भी करनी थी। जहाँ बातों बातों में स्माइल उसे टॉय देकर कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद करती है। कायरो उसकी चिन पकड़कर कहता है कि वो क्यूट है और उसके लिप्स भी रोजी हैं, और फिर उसे किस करने लगता है। लेकिन किस करने के बाद कायरो कहता है कि लिप्स सॉफ्ट है लेकिन वो हॉट नहीं है। अब स्माइल को उसकी बात समझ नहीं आती, तो कायरो उसे समझाता है कि किस करने से उसकी हार्ट बीट तेज नहीं हुई, और कहता है कि वो उसे तभी डेट करेगा जब उसकी हार्ट बीट तेज होने लगेगी, और उसे रिजेक्ट कर देता है। इधर क्लास खत्म होने के बाद लिज बैज को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है,
लेकिन तब भी वो बहाना बनाकर मना कर देता है। जिसके बाद वो बैज के घर जाने का डिसाइड करती है और फिर खाना लेकर उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन बैज वहां पर नहीं होता। जिसके बाद लिज उसे मैसेज करके उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, तो वो जवाब देता है कि वो दवाई लेकर सोने ही वाला है। और झूठ सामने आने के बाद लिज को बहुत हर्ट होता है। इधर स्माइल ओनी को बताती है कि कायरो ने उसे किस किया, लेकिन साथ ही उसकी खामियां भी बताई और कहा कि वो उसे तभी डेट करेगा जब उसकी हार्ट बीट तेज होगी। अब ओनी को टॉय में एक पैम्पलेट मिलता है जिसमें किसी ने बॉयफ्रेंड फॉर रेंट का एड छापा होता है। उसे पढ़कर दोनों को भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा कुछ रियलिटी में भी होता है। और फिर स्माइल को वो पेपर फालतू लग रहा होता है जिसे वो फेंकने वाली होती है कि तभी ओनी कहने लगती है कि वो रेंट पर बॉयफ्रेंड ट्राई कर सकते हैं, जहाँ स्माइल कहती है कि क्या वो पागल हो गई है। तो ओनी बताती है कि उसने कब कहा कि वो अकेली ये सब करेगी। उसके साथ स्माइल भी उसका साथ देने वाली है और फिर उसे बताती है कि अगर वो कायरो को डेट करना चाहती है तो पहले उसे बॉयफ्रेंड रेंट पर लेकर सीखना होगा कि किसी लड़के का दिल कैसे जीता जाता है और वो कैसे हॉट बन सकती है। जहाँ स्माइल तो इमेजिनेशन में ही खो जाती है और रेंट पर बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं बातों बातों में वो पैम्पलेट उड़कर नीचे गिर जाता है, जो कि लिज के पैरों के पास गिर जाता है। जहाँ लिज टैम से बात कर रही होती है। टैम उसे कहती है कि उसे पता था कि बैज उसे चीट कर रहा है, इसीलिए उसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। अब लिज की नज़र उस पैम्पलेट पर जाती है तो वो उसे उठाकर पढ़ रही होती है कि स्माइल आकर उसे वापस करने के लिए कहती है। लिज उसे कहती है कि वो पैम्पलेट उसका है, उसके पास क्या सबूत है। तो स्माइल बताती है कि वो उसके ही हाथों से गिरी थी, लेकिन लिज फिर भी उसे नहीं देती और कहती है कि ये पैम्पलेट अब उसका है, इसलिए वो नया ढूंढ ले। जिस बीच दोनों उसके लिए झगड़ने लगते हैं और पैम्पलेट फटकर आधी आधी दोनों के हाथ में रह जाती है। जहाँ लिज उसका आधा हिस्सा अपने साथ ले जाती है, लेकिन घर आकर उसे डस्टबिन में फेंक देती है। पर फिर बैज की चीट वाली बातें याद करने के बाद वो उसे डस्टबिन में से निकाल लेती है। जहाँ दूसरी तरफ स्माइल उस फटे हुए पैम्पलेट को अपने साथ लेके उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और सिक्योरिटी को अपना आईडी कार्ड दिखाकर अंदर आती है। जहाँ वो वहाँ के मैनेजर जायदन से मिलती है। जायदन पूछता है कि उसे कैसा लड़का चाहिए, तो स्माइल कहती है कि जो उसे अडल्ट्स की तरह प्यार करना सिखाए। जायदन उसकी बात समझ जाता है और फिर उसे फॉर्म देते हुए बताता है कि वो अपनी तरफ से बेस्ट सर्विस देगा। जहाँ स्माइल खुशी से फॉर्म भर के उसे दे देती है और अपनी कुछ कंडीशंस भी रखती है। जहाँ जायदन कहता है कि वो उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका पैसा वापस लौटा देंगे। जिसके बाद स्माइल कॉन्ट्रैक्ट पर अपना फिंगरप्रिंट्स दे देती है और बाहर आ जाती है। तभी हम लिज को भी वहां आते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने भी बॉयफ्रेंड रेंट पर लेने का सोच लिया था। वहीं सिक्योरिटी फटा हुआ पैम्पलेट देखते हैं और उसके फटने की वजह पूछते हैं, जिस पर वो कहती है कि किसी कुत्ते ने इसे फाड़ दिया था। फिर वो उसे अपना आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहते हैं, जो कि लिज घर पर ही भूलकर आ गई होती है। अब सिक्योरिटी उसे अंदर आने नहीं देता और वहां से भेज देता है। जहां रास्ते में लिज को कायरो मिलता है। उसका ड्रेसिंग सेंस देखकर लिज को लगता है कि वो वहां काम करने वाला वेटर है और उसकी ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर कायरो को हंसी आने लगती है। अब लिज उसे पीछे के रास्ते से अंदर जाने के लिए मदद मांगती है, साथ ही वो उसे हेल्प करने के लिए पैसे भी देती है। जिसके बाद कायरो उसे अंदर लेकर आता है और लिफ्ट तक पहुंचाकर ऊपर का रास्ता बताकर चला जाता है। जिसके बाद लिज जायदन से मिलती है और अपनी कंडीशंस बताकर रेंट पर बॉयफ्रेंड ले लेती है। अगले दिन स्माइल अपने रेंटेड बॉयफ्रेंड को देखने के लिए जायदन के ऑफिस आती है, जहां दूसरी तरफ लिज भी वहीं जा रही होती है। लेकिन तभी जायदन फोन करके उन्हें बताता है कि उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंटेड बॉयफ्रेंड खुद उसके पास जाने वाला है। इधर स्माइल रेंटेड बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। तभी उसकी एंट्री होती है और वो कोई और नहीं बल्कि बैज होता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज ही हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिज का रेंटेड बॉयफ्रेंड कार से उतरता है, जो कि कायरो था। अब बैज को देखकर स्माइल तो शॉक ही हो जाती है, क्योंकि बैज उसकी इकलौती बेस्टी का क्रश होता है। अब बैज आता है और उसके पास बैठकर उसके कंधों पर हाथ रखकर अपना इंट्रो देता है, तो स्माइल उससे इरिटेट होकर दूर हो जाती है। जिसपे बैज कहता है कि अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो रूल्स के मुताबिक उसे चेंज कर सकती है, बस उसे 5,000 देने होंगे। तो इतनी ज्यादा कीमत जानकर स्माइल शॉक ही हो जाती है कि इन पैसों से वो अपना फेवरेट कॉन्सर्ट का टिकट भी खरीद सकती है। वो भला इतने पैसे यहाँ पर खर्च क्यों करे, और फिर बॉयफ्रेंड चेंज करने के लिए मना कर देती है। फिर स्माइल बैज से बॉय फॉर रेंट कंपनी में काम करने का रीजन पूछती है, तो बैज पूछता है कि क्या वो उसे पहले से जानती है, जहाँ स्माइल बताती है कि हाँ, और वो दोनों कॉलेज में सेम फैकल्टी से हैं।
और उसने बैज के शूट में काम भी किया है, जहाँ बैज को याद आता है और उसे कहता है कि हाँ, वो उसे पहचान गया, वो वही है जो बूम लाइट लेकर खड़ी थी। जिस पर स्माइल शर्माने लगती है। फिर स्माइल पूछती है कि क्या वो दोनों दूसरे कपल्स की तरह रहेंगे, तो बैज हाँ में जवाब देता है और कहता है कि वो सब कुछ करेंगे जो कपल्स करते हैं। अब स्माइल कहती है कि उसे पता है बैज की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और जब बैज पूछता है तो वो बताती है कि उसकी बेस्टी ने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन बैज ने उसे मना कर दिया। फिर स्माइल उसे पूछती है कि उसके इस काम से उसकी गर्लफ्रेंड को बुरा नहीं लगता, तो वो टॉपिक चेंज कर देता है। इधर कायरो लिज से मिलता है और मुस्कुराते हुए उसे कहता है कि वो वही लड़का है जिसे वो वेटर समझ रही थी, लेकिन अब वो उसका रेंटेड बॉयफ्रेंड है। और फिर उसके क्लोज जाकर उसका बैग कैरी करके उसे कार में बैठने के लिए कहता है। अब लिज उससे पूछती है तो कायरो कहता है कि वो उसे वहां लेकर जाने वाला है जहां वो जाना चाहती है, लेकिन हम देखते हैं कि लिज उसके साथ बहुत अनकंफर्टेबल हो रही होती है, पर फिर उसकी बात मानकर कार में बैठ जाती है। फिर दोनों कार में थोड़ी बातें करते हैं, जहां लिज उसे पूछती है कि वो उसे इतनी महंगी कार में पिक करने आया और वो उसके सामने इतना एलिगेंट क्यों बन रहा है। तो कायरो कहता है कि उसे तो लगा था कि लिज यही चाहती है ताकि वो उसके बॉयफ्रेंड को चीट कर पाए। लिज कहती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे पॉइंट्स भी पढ़े होंगे कि लिज को एक झूठ बोलने वाला लड़का चाहिए जो कुछ बुरी चीजों को भी ज्यादा जज ना करे। तो कायरो कहता है कि फिर तो उसने सही लड़के को चुना है। कायरो उससे पूछता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है, इसलिए क्या वो उसे बदला लेना चाहती है। तो लिज कहती है कि वो अभी इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी जब कायरो उसे टच करने लगता है तो वो उसका हाथ हटा देती है। जहाँ दूसरी तरफ स्माइल बैज को बताती है उसे अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए अपना लुक्स चेंज करना है और सेक्सी बनना है ताकि वो अपने क्रश का हार्ट बीट तेज कर सके। जिसके बाद बैज उसके क्लोज जाकर आई कांटेक्ट करने लगता है और तब स्माइल एकदम से खुशी से चिल्लाने लगती है और बैज से कहती है कि उसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, इसका मतलब अब उसे सीखने की जरूरत नहीं है। तो बैज उसे कहता है कि क्या वो बेवकूफ है और उसका हाथ सीने पर रखकर सुनाता है, जिसका मतलब था कि वो बैज की हार्ट बीट नहीं बल्कि स्माइल की हार्ट बीट थी। जिसके बाद स्माइल एक क्लब में जाती है जहां वो एक लड़की को डांस करते हुए देखती है। डांस खत्म होने के बाद एक लड़का आता है और वहां एक गेम खिलवाता है जिसमें वो डांसर गर्ल स्माइल को स्टेज पर बुलाती है, पर स्माइल मना कर रही होती है। लेकिन फिर जब उसे प्राइज अमाउंट बताई जाती है तो वो तैयार हो जाती है, पर जब स्टेज पर जाकर स्माइल को पता चलता है कि उससे डांस करना है तो वो शॉक ही हो जाती है। लेकिन फिर जब वो लड़का कहता है कि अगर उसके डांस करने पर ऑडियंस ने उसे 10 रोजेस दिए तो उसे प्राइज अमाउंट मिल जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ कायरो लिज को घर ड्रॉप करता है। लिज कहती है कि ये उनकी लास्ट मीटिंग थी और अब वो कभी नहीं मिलेंगे। तो कायरो कहता है कि वो श्योर है, लिज जरूर फिर से उसके पास आएगी। जहाँ लिज उसे इग्नोर करके कार से उतर जाती है। अब स्माइल स्टेज पर एक फनी सा डांस करने लगती है जिस पर ऑडियंस उसे देखकर खूब हंसती है। लेकिन फिर उनमें से कुछ लोग स्माइल को रोजेस दे रहे होते हैं, लेकिन फिर जब रोज की काउंटिंग होती है तो उनमें से एक रोज कम पड़ जाता है। जिसके बाद वो लड़का स्माइल को बताता है कि उसे वीआईपी गेस्ट पनिशमेंट देंगे और हम देखते हैं कि वो वीआईपी गेस्ट इतने ज्यादा नशे में होता है और फिर स्टेज पर आकर कहता है कि स्माइल को अपनी शर्ट उतारनी होगी, जिस पर स्माइल बहुत घबरा जाती है। लेकिन फिर सब उसे परेशान करने लगते हैं और वो शर्ट के बटन खोलने लगती है कि तभी कायरो वहां आकर बचा हुआ 10th रोज उसे दे देता है। जहां वो गेस्ट उसके हाथ से रोज फेंक कर कहता है कि गेम अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद कायरो पीछे जाकर बैठ जाता है, लेकिन फिर वहां बैठ जाता है और स्माइल से मिसबिहेव के लिए गेस्ट से झगड़ने लगता है और अपना शर्ट उतारकर उस पर फेंक देता है और स्माइल को लेकर वहां से निकल जाता है। जहां बाहर आने के बाद वो स्माइल को बहुत डांटता है कि उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो स्माइल कहती है कि उसे इसके लिए कैश प्राइज मिलने वाला था। बैज कहता है कि वो पैसों के लिए अपनी सेफ्टी भूल गई और जिस लड़के को वो पसंद करती है उसके वहां होने के बाद भी उसने स्माइल को प्रोटेक्ट नहीं किया। जिसे सुनकर स्माइल तो उल्टा कहने लगती है कि कायरो ने उसे इतना फनी डांस करते हुए जरूर देखा होगा और अब वो तो उसे बिल्कुल पसंद भी नहीं करेगा। जहाँ बैज बताता है कि वो कायरो को पहले से जानता है क्योंकि कायरो उसी क्लब का ऑनर है और वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ लड़का है जिसे सिर्फ हॉट और प्रिटी गर्ल्स ही पसंद आती हैं और वो स्माइल को भी बिल्कुल पसंद नहीं करने वाला। और ये बात सुनकर स्माइल रोने लगती है, जहाँ बैज उसे हक कर लेता है और क्योंकि रात बहुत हो जाती है
इसीलिए बैज स्माइल को खुद ही घर ड्रॉप करने की बात करता है और साथ ही वो स्माइल को किसी से फ्लर्टी वे में लिफ्ट कैसे मांगे उसकी बार बार प्रैक्टिस भी करवाता है। और जब आखिरी में वो सही से कर देती है तो बैज उसे बाइक पर बिठाकर घर ड्रॉप करने जाता है, जहाँ उसे बैज से पता चलता है कि बैज का घर भी वहीं था। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी स्माइल ओनी को आते हुए देख लेती है, जहाँ स्माइल फौरन खुद ही दौड़कर ओनी के पास चली जाती है और उसे बातों में लगाकर जल्दी से उसे घर ले जाती है। घर में आकर ओनी स्माइल को बताती है कि उसने बैज के सारे सोशल अकाउंट्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पता नहीं चला कि बैज की जीएफ है, जहां ओनी को लग रहा था कि बैज ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे झूठ बोला था। इसीलिए ओनी अगले दिन बैज से मिलकर ये बात क्लियर करने वाली थी और साथ ही वो स्माइल को भी अपने साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन बेचारी स्माइल तो उसके साथ जाने से डर रही थी और उसके सामने तरह तरह के बहाने बनाकर मना कर रही थी। और फिर अगले दिन स्माइल रिहर्सल क्लब में जाती है, लेकिन उस दिन वहाँ कोई रिहर्सल शेड्यूल नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाकर देख रही होती है और तभी कायरो वहाँ पर आ जाता है। और क्योंकि स्माइल के पास कोई काम नहीं होता तो कायरो उसे वहाँ बैठकर अपनी रिहर्सल देखने के लिए कहता है, लेकिन तभी स्माइल को ओनी का मैसेज आ जाता है कि वो बैज के पास जा रही है, जिसे पढ़कर स्माइल जल्दी से वहाँ से निकल जाती है और क्लास के बीच में ही बैज को वहाँ से लेकर निकल जाती है, क्योंकि वो ओनी को उससे नहीं मिलने देना चाहती थी। और अब दोनों भाग रहे होते हैं कि तभी ओनी उन्हें देख लेती है और उनका पीछा करती है। वहीं भागते हुए आगे का रास्ता बंद होता है, इसीलिए दोनों वहाँ पर एक बॉक्स के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ओनी पहुँच जाती है और बॉक्स को हटाने लगती है। लेकिन इसी बीच ओनी को कॉल आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिज एक शोरूम में वॉच खरीदने जाती है, क्योंकि आज उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे होता है। और तभी वहाँ कायरो आ जाता है और वॉच देखकर कहता है कि लिज की पसंद तो बहुत अच्छी है, और वॉच अपने पास रख लेता है। और जब लिज उससे वॉच मांगती है तो कायरो उसे प्यार से मांगने के लिए कहता है, जहाँ लिज उसके पास जाकर एटीट्यूड में कहने लगती है कि वो उसके सपने में भी प्यार से बात नहीं करने वाली, और फिर दूसरी वॉच देखने लगती है, लेकिन उसे कोई भी वॉच पसंद नहीं आती। इसीलिए वो कायरो से वही वॉच मांगती है, जहाँ कायरो कहता है कि अगर वो उसे बता देगी कि वो वॉच किसके लिए लेने वाली है तो वो उसे दे देगा। तो लिज कहती है कि आज उसकी एनिवर्सरी है। अब कायरो उसे एक कंडीशन पर वॉच दे देता है, जिसमें वो लिज को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए कहता है, और ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। जहाँ दूसरी तरफ बैज और स्माइल एक रूम में आते हैं। स्माइल उसे बताती है कि आज वो कायरो से मिली थी, लेकिन क्लब वाले इंसिडेंट के बाद वो उसके सामने बहुत एम्बेरस फील कर रही थी, इसीलिए उसे अब क्या करना चाहिए। जहाँ बैज एक बार तो डोर अंदर से लॉक कर देता है और फिर स्माइल के क्लोज जाकर उसके शर्ट के बटन्स को खोलकर उसका रबर बैंड भी खोल देता है, और स्माइल के पूछने पर कहता है कि वो उसका लुक चेंज कर रहा है ताकि कायरो उसे देखे, और फिर उसे अपनी हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए भी कहता है, क्योंकि कायरो के लिए वो एकदम बच्चों वाली हेयर स्टाइल होती है। फिर वो उसे एक परफ्यूम देता है और उसे लिप्स बाइट करना सिखाता है, लेकिन स्माइल उसे नहीं कर पाती और खुद के दांत से ही चोट लग जाती है। अब दोनों फ्री होकर जा रहे होते हैं, जहाँ बैज स्माइल से पूछता है कि वो घर कैसे जाएगी, तो स्माइल को बैज की टिप्स याद आती है और वो उसके सामने बहुत ही क्यूट तरीके से लिफ्ट मांगती है, जिस पर बैज पिघल जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे लिज से मिलने जाना है, जिसके बाद वो जल्दी से वहाँ से लिज से मिलने निकल जाता है। जहाँ दूसरी तरफ लिज और कायरो बैज से मिलने कैफे आते हैं, जहाँ कायरो लिज से कहता है कि वो श्योर है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे मिलने नहीं आने वाला, जिस पर लिज उसे पहले अंदर जाने के लिए कहती है। लेकिन उससे पहले कायरो एक कंडीशन रखता है कि अगर लिज का बीएफ नहीं आया तो वो उसे कंपनी देगा, जिसके बाद दोनों अंदर आते हैं और लिज वहीं बैठकर बैज का वेट करती है। और जब बहुत देर तक वो नहीं आता तो लिज उसे फ़ोन करती है, लेकिन हम देखते हैं कि बैज की बाइक ख़राब हो जाती है, इसीलिए वो लिज को फ़ोन पर कहता है कि वो जल्दी आने की कोशिश करेगा। फिर बाइक स्टार्ट करके बैज जा रहा होता है कि तभी उसे स्माइल की चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है, क्योंकि जब स्माइल अकेले टैक्सी का वेट कर रही थी तो एक गुंडा उसके पीछे लग गया होता है। अब इसके बाद हमें बैज और लिज का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों स्कूल में फ्रेंड्स होते हैं। और फिर जब बैज उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है तो उसके लिए एक कपल डिश मंगवाता है। तो लिज उससे पूछती है कि उसने कपल डिश क्यों मंगवाई है, तो बैज उसे कहता है कि वो उसे लाइक करने लगा है और फिर उसे प्रपोज भी कर देता है। लेकिन लिज श्योर नहीं होती, पर फिर वो उससे प्रॉमिस मांगती है कि अगर बैज लाइफ टाइम सिर्फ उसी का बॉयफ्रेंड रहेगा तो वो हाँ कहेगी, जहाँ बैज मान जाता है।
और वो दोनों सच्चा वाला प्रॉमिस भी करते हैं। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि स्माइल को परेशान करने वाला वो कोई और नहीं बल्कि क्लब का ही गुंडा होता है, जो नशे की हालत में स्माइल को पकड़ लेता है और उसके साथ बहुत ज़बरदस्ती करने लगता है। अब स्माइल बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इतने में बैज वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ दूसरी तरफ लिज बैज का अभी भी वेट कर रही होती है। उसे वेट करते देख कायरो उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है, और फिर लिज की मंगाई डिश खाने लगता है, लेकिन वो उसे खाने से रोक देती है। इधर बैज आ जाता है, जिसे डर कर वो गुंडा भाग जाता है। बैज स्माइल को अपना शर्ट उतारकर पहना देता है, जहाँ स्माइल कहती है कि बैज को तो उसकी जीएफ के साथ होना चाहिए था, तो वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर बैज कहता है कि पहले उसे अपनी फिक्र करनी चाहिए। अब बैज उस गुंडे को पकड़कर बहुत मारता है, जहाँ दूसरी तरफ लिज बैज का वेट करते हुए रो रही होती है, क्योंकि वो दिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, जहाँ कायरो भी उसके पास बैठा था। और क्योंकि कैफे बंद होने वाला होता है, तो कायरो कहता है कि अब उन्हें निकल जाना चाहिए, जहाँ लिज को उसके साथ वहाँ से जाना पड़ता है। इधर दोनों घर के बाहर आते हैं, तो स्माइल कहती है कि उसे ऐसी हालत में ओनी ने देख लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तो बैज कहता है कि ओनी उसकी बेस्टी है, तो वो उसे सारी परेशानी शेयर कर सकती है। तो स्माइल जवाब देती है कि वो उसे बहुत सारे सवाल जवाब करेगी और जान जाएगी कि उसने बैज को रेंटेड बीएफ बनाया है। जिसके बाद बैज उसे सोने के लिए अपने घर ले जाता है और स्माइल को पहनने के लिए अपने कपड़े भी देता है, जहाँ स्माइल उसे मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर बैज रेडी होकर लिज से मिलने निकल जाता है, और जब तक वो कैफे पहुंचता है लिज कायरो के साथ वहां से जा चुकी थी। बैज ऑनर को लिज की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या उन्होंने उसे देखा, तो ऑनर कहती है कि उस लड़की ने कैफे बंद होने तक उसका वेट किया था और वो बहुत रो भी रही थी। इतना कहकर वो चली जाती है। अब बैज को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो लिज के घर जाकर डोर नॉक करके उससे बहुत आवाज़ देता है और सॉरी भी कहता है, लेकिन लिज नाराज़ और परेशान थी, इसीलिए वो उससे मिलने से मना कर देती है। तो बैज बाहर ही बैठ जाता है और कहता है कि वो तब तक वेट करेगा जब तक वो डोर नहीं खुलती, और काफ़ी देर तक बैज भी बैठा रहता है, जिस पर लिज का दिल पिघल जाता है और वो डोर खोल देती है, जहाँ बैज जल्दी से अंदर आकर लिज को पीछे से टाइट हग करके सॉरी बोलता है। लेकिन लिज उससे बहुत नाराज़ थी और कहती है कि उसे पता भी है आज क्या है, क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बैज कहता है कि लिज उसके लिए बहुत ज़रूरी है और वो उसकी एनिवर्सरी नहीं भूला, लेकिन आते टाइम बीच में उसकी किसी से फाइट हो गई, इसीलिए वो लेट हो गया। फिर बैज उसे बिठाकर एनिवर्सरी विश करता है और उसे प्रेजेंट भी देता है, जिसमें एक परफ्यूम था, लेकिन लिज को उसकी स्मेल बेबी पाउडर जैसी लगती है, जो कि उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर लिज बैज को बताती है कि उसके लिए भी एक सरप्राइज है, लेकिन उसके लिए दोनों को बैज के घर जाना होगा, क्योंकि उसने वहाँ एनिवर्सरी पार्टी के लिए कुछ डेकोरेशंस भी की थी। जहाँ बैज डर जाता है क्योंकि वहाँ स्माइल थी, इसलिए बैज अलग अलग बहाने बनाने लगता है और कहता है कि आज वो लिज के घर ही सोने वाला है। अब लिज को उस पर शक होने लगता है, इसलिए वो बैज से पूछती है कि कहीं वो उससे कुछ छिपा तो नहीं रहा। तो बैज कहता है कि नहीं, और फिर वॉशरूम में जाकर स्माइल को फ़ोन लगाता है, लेकिन उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि स्माइल के फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। फिर दिखाया जाता है कि जायदन कायरो को बुलाकर बताता है कि उसके नए क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, तो क्या उसे कोई नई क्लाइंट्स के साथ काम करना है। तो कायरो उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अभी अकेले बैठकर ड्रिंक करना चाहता है, और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर दोनों बैज के घर जाते हैं और अंदर आकर बैज देखता है कि स्माइल तो घर पर कहीं भी नहीं होती, और तभी लिज वॉशरूम में जाती है और जल्दी से बैज को अंदर बुलाती है, जहाँ बैज एकदम से घबरा जाता है कि कहीं लिज ने स्माइल को वॉशरूम में देख तो नहीं लिया। लेकिन फिर जब वो अंदर जाकर देखता है तो लिज ने वहाँ उसके लिए डेकोरेशंस की थी। उसे देखकर बैज चैन की सांस लेता है। बैज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्माइल इतनी रात को कहाँ चली गई। जहाँ दूसरी तरफ कायरो बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी एक लड़की आकर उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और बताता है कि वो अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट का वेट कर रहा है। जहाँ दूसरी तरफ घर पर बैज अभी स्माइल के लिए परेशान हो रहा था, और जब लिज उसे वॉच गिफ्ट करती है तो बैज डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से ठीक से उसे बात भी नहीं कर पाता। जहाँ लिज उसका बिहेवियर देखकर इमोशनल होकर रोने लगती है और लिज से पूछती है कि उसे क्या हुआ है, क्योंकि अब वो पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, और उठकर जाने लगती है। लेकिन बैज उसका हाथ पकड़कर रोकता है और सॉरी कहता है। लेकिन एक बार फिर लिज इमोशनली वीक हो जाती है, जहाँ बैज उसे समझाता है कि वो आजकल अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हो गया है, इसीलिए वो जल्द ही उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर देगा।
जहाँ लिज कहती है कि उन दोनों को कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन बैज उसे मना कर देता है कि वो उससे दूर नहीं रह पाएगा। तो लिज कहती है कि ये करना मुश्किल होगा, लेकिन वो बार बार अपनी उम्मीदें टूटते हुए नहीं देख सकती, इसलिए उसे ब्रेक लेना है ताकि उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो सके। अब बैज को उसकी बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो लिज से प्रॉमिस करता है कि दोनों जल्दी से फिर से खुशी से एक साथ रहेंगे। फिर वो लिज को टैक्सी तक छोड़कर जल्दी से स्माइल को ढूंढने के लिए ओनी के घर जाता है, जहाँ बैज को देखकर ओनी तो खुशी से पागल हो जाती है और उसे टच करके पूछती है कि क्या वो सच में उसके सामने है। फिर बैज ओनी से कहता है कि कायरो ने उसे स्माइल के बारे में पूछने के लिए भेजा है कि वो अगले दिन रिहर्सल में आने वाली है या नहीं। तो ओनी कहती है कि स्माइल अभी वहाँ नहीं है, वो तो अपने घर गई है। जिसके बाद बैज स्माइल को ढूंढने बाहर आ जाता है और उसे हर एक गली में ढूंढ रहा होता है कि तभी पीछे से आ रही कायरो की कार से टकराने वाला होता है, लेकिन कायरो गाड़ी रोक देता है और बैज से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो बैज उसे इनडायरेक्टली स्माइल के बारे में पता करता है, जहाँ कायरो की बातों से उसे लगता है कि उसने स्माइल को नहीं देखा होगा। फिर कायरो भी उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब हम स्माइल को देखते हैं, जो कि बैज के घर से भागकर क्लब के पीछे की विंडो से क्लब में आ जाती है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए इकलौती वही जगह होती है। स्माइल अंदर जाकर लेट रही होती है, इतने में कायरो गिटार लेने वहां आ जाता है, जिसे देखकर स्माइल छुप जाती है। लेकिन किसी चीज के गिरने की आवाज से कायरो स्माइल को वहां देख लेता है और वहां आने का रीजन पूछता है। तो स्माइल उसे सारी बातें बताती है। कायरो पूछता है कि वो ठीक है, तो स्माइल कहती है कि वो ठीक है। फिर स्माइल कायरो से एक सवाल पूछती है कि उस दिन कायरो ने उसे वो रोज पहले क्यों नहीं दिया। तो कायरो कहता है कि उसे स्माइल का वो फनी डांस और देखना था, इसलिए उसने बाद में रोज दिया। स्माइल कहती है कि वो सब उसके लिए फनी था, लेकिन अगर वो उसे पहले रोज दे देता तो आज उसके साथ इतना बुरा नहीं होता। जहाँ कायरो कहता है कि हाँ, उसने सही कहा और फिर उससे माफी मांगता है। साथ ही वो स्माइल से उसकी एक बात मानने की भी प्रॉमिस करता है। जहाँ ये बात सुनकर स्माइल के मन में एक ख्याल आता है और वो कायरो से कहती है कि उसे आज की नाइट कायरो के साथ स्पेंड करनी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।